So, dear student, today we will practice on the basis of sentence, tense, and grammatical. So, today we will learn how to speak English in daily usage languages. Okay. आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग डेली यूज होने वाले सेंटेंस के बारे में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे स्पेशली किस पे बेसिस है, टेंस पर और जो सेंटेंस उसके आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलना है, सीखना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन लर्न इंग्लिश, सो यू हैव नीडेड टू चॉइस वन टॉपिक। फर्स्ट यू सेलेक्ट द वन टॉपिक, आफ्टर देन यू मेक अ स्टोरी, देन यू कैन स्पीक द इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो आप किसी को एक टॉपिक बनाइए, उस टॉपिक पर क्या करिए, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे लगे कि ये मार्कर है, मान लीजिए मार्कर में इसको टॉपिक ले लिया, तो इसको हम किस तरह से कितने टाइप से बोल सकते हैं। दिस इज मार्कर, this half part is a white color and tip part is a black color. We are using this marker for writing. It is a permanent marker, it is a whiteboard marker. This marker purchased by the shop. I have paid the 25 rupees by purchasing this marker. तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। So I request you, so please make a choice a topic. After then you can speak, and during speaking you should to speak loudly. Suppose you speak to loudly, don't say here and there in front of anybody. Suppose you are speaking English. Suppose your brother, sister, and your uncle is here and there. You want to speak English, but due to shyness you are not speaking English. This is not good. If you feeling the shyness in front of everyone, then you can't speak the English. So I requested you, don't say here and there. Okay? So चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमको करना क्या है, आप एक प्लान बनाइए, एक टॉपिक लीजिए। जैसे हम बात करते हैं टुमारो की, ठीक है, अब टुमारो ले लीजिए, और टुमारो आप क्या करिए, एक्टिविटी, जो भी हमारे एक्टिविटीज है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब सुबह से स्टार्ट कीजिए, मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए और इवनिंग तक क्या करिए, फिनिश करिए। ठीक है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है, आप कंपनी में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके हिसाब पर। अब जैसे हम बात करें कि आप सुबह, आपकी प्लानिंग क्या, आप क्या करेंगे, तो क्या बोलोगे, सुबह मैं जल्दी उठूंगा, उसके बाद स्नान करूंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर वहां से आऊंगा, फिर ड्यूटी जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। अब इसको इससे बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टुमारो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टुमारो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, आफ्टर देन मैं खाना खाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, तो क्या होगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट। आपने स्नान किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अब क्या करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, या तुम स्कूल जाओगे फिर बच्चों को पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा, यू विल गो टू स्कूल एंड आई विल टीच टू स्टूडेंट। देख रहे हैं, इस तरह आपने क्या किया, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, उसके बीच में स्नान भी कर सकते हैं, स्नान किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप स्कूल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों के पढ़ाओगे। उसके बाद मैं स्कूल से आऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल से आऊंगा, फिर बाजार जाऊंगा, सब्जी खरीदूंगा, खाना बनाऊंगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आई विल कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, मतलब मैं बाजार जाऊंगा, तुम बाजार जाओगे, वह बाजार जाएगी, मान लीजिए वह है। ठीक है, ही विल गो टू मार्केट, है ना। उसके बाद क्या, मार्केट जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, वेजिटेबल खरीदेगा, फ्रूट खरीदेगा। उसके बाद इस तरह से वो क्या करेगा, एक्सरसाइज, अपना एक्टिविटी करेगा। इसके बाद अब क्या करेगा, अब वो मान लीजिए खाना बनाएगा। ठीक है, बाजार गया, कुछ परचेज किया, पर खाना बनाएगा। ठीक है, ही विल कुक द फूड। मतलब इस तरह से आप इसको, मतलब टॉपिक को किसी सेलेक्ट करके आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक टीचर हैं,
अब बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे बोलें, तो वहां पर उसको रटने के लिए ना दीजिए कि आप ये थ्योरी याद कर लीजिए, वो थ्योरी याद कर लीजिए, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, नहीं, उसे टॉपिक दीजिए और आप क्या करिए, उनको गैदरिंग टुगेदर में करके ग्रुप बनाकर उसको स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाइए। देखिए इंग्लिश क्या है, वो जस्ट एक लैंग्वेज है। हम नॉलेज के में आपकी स्पीकिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल एरर होगा। आप ग्रामेटिकल एरर होगा तो उसमें आपको साइलेंस होने की जरूरत नहीं है। सपोज आप ग्रामेटिकल में क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये होता। अब इसको ग्रामेटिकल क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्लीज गिव मी समथिंग, आफ्टर ईटिंग द फूड आई विल गो टू स्कूल एंड टीच द स्टूडेंट। आप इसको ऐसे बोलेंगे, एक ग्रामेटिकल सेंस है जो कि एग्जाम में लिखने के लिए है। बट अब स्पीकिंग में बोल रहे हैं, अब ये बोलेंगे प्लीज गिव मी समथिंग, आई वांट ईट, आफ्टर देन गो टू स्कूल टू टीच स्टूडेंट। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि आप ये लैंग्वेज है, आप ग्रामेटिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ग्रामेटिकल को और लैंग्वेज को आप कभी भी इक्वल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये तो हमारा एक टॉपिक सिलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं कोई टॉपिक, मान लीजिए हम कहीं कहीं फंक्शन में गए हैं, वहां पर कोई फंक्शन हो रहा है, लाइक 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे, तो वहां पर क्या बोलना है। ठीक है, अब वहां पर जैसे अब मान लीजिए एज ए गेस्ट गए, तो वहां पर आप मान लीजिए किसी स्कूल में गए हैं, तो वहां पर प्रिंसिपल होगा, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे। आपको आप किस डेट पर गए हैं, 26 जनवरी गए, मैं तो रिपब्लिक डे पर। तो अब वहां पर मैं अभी आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलना है, तो क्या बोलेंगे, पहले स्टार्ट कीजिए, आप टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। आपको टॉपिक क्या मिल गया, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो वहां पर बोलेंगे टू ऑनेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर, गार्जियन एंड लविंग स्टूडेंट, टुडे वी आर हियर इन गैदरिंग टू सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल 26 जनवरी, मीन्स इट इज अ रिपब्लिक डे टुडे। अब उसके ये टॉपिक हो गया। अब उसके बाद अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनके ऊपर जाइए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके ऊपर आप बनाइए। हमारा देश आजाद कब हुआ, भारत की स्वतंत्रता, ये सब, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज आवर रिपब्लिक, द स्प्लेंडर ऑफ इंडिया इज आवर स्प्लेंडर, द फ्रीडम ऑफ इंडिया इज आवर फ्रीडम, टुडे नाइदर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी, नाइदर राजीव गांधी आर एमंग अस, बट देयर इमॉर्टल एक्टिविटी विल बी रिमेन टू ओबे। मतलब आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। सो वी हैव नीडेड टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी टू फॉर द बैड कंडक्ट, हमको अपने सोसाइटी में जो बैड कंडक्ट आचरण उसको सुधारना चाहिए। तो आप उसको इस तरह से इसे बोलेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्या करिए, इसके लिए आपको मैं बार बार कर रहा हूं, पहले आप बेसिक सीखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आ गया तो स्पीकिंग कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमारे देखिए ये टुमारो के लिए हो गया, यह टुमारो मतलब किस टेंस के लिए हो गया, हमारा फ्यूचर के लिए हो गया। ठीक है, फ्यूचर के लिए हो गया, तो मतलब आप किसी भी टेंस को ले लीजिए, मैं जाता हूं आई गो, तुम आते हो यू कम, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं आई टीच टू स्टूडेंट। तो यही है, मम्मी खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूं आई एम ईटिंग द फूड, तुम बाजार जा रहे हो यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम पढ़ रहे हो यू आर रीडिंग। तो देख रहे हैं इस तरह से आपको क्या है, यदि आपको टेंस पता है, ग्रामेटिकल थोड़ा सा भी पता है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामेटिकल को कभी भी इक्वल नहीं कीजिए। आपके ग्रामेटिकल समझ लेंगे कि आई के साथ, अभी हम देखिए मैं आई के साथ विल यूज किया हूं, अब जो कि ग्रामेटिकल रूल में क्या है, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में सभी चलता है। अब आई के साथ हैव यूज करिए, हैज यूज करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल इधर रहेगा चलेगा। अब ऐसा नहीं कि अब ग्रामेटिकल, अब एलिफेंट, अब मैं बोल रहा हूँ कि हाथी रास्ते पे जा रही है, अब इसको मैं बोल दूंगा द एलिफेंट फ्लाई इन द स्काई, अब हाथी को हवा में उड़ा देंगे, तो इतना नहीं है, मतलब उससे थोड़ा सिमिलरिटी रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आज का इंग्लिश प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो प्ले लिस्ट में है 2024-25 उसको देखिए, उसके बाद 10th देखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।